हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल जो है आपका पीछे आपने जो चैप्टर किया था बजट एंड बजटिंग, उसी से रिलेटेड चैप्टर है ये बजटरी कंट्रोल। इसके अंदर सिर्फ आपने एक ही चीज़ को ध्यान रखना है, जो टर्म बजटरी कंट्रोल है उस पे ऊपर आपको इसको ध्यान देना है। वो कहता है जो हमारा सिस्टम है मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, उसको कैसे कंट्रोल करना है। उसके साथ साथ जब हम बजट बनाते हैं और बजट में एस्टिमेटेड और जो एक्चुअल होता है उन दोनों में जो वेरिएशंस आते हैं, उन वेरिएशंस को कैसे कंट्रोल किया जाना है, ये हम बजटरी कंट्रोल के अंदर स्टडी करेंगे। वो कहता है कि तीनों के बीच में जो बजट वर्ड है, बजटिंग है और बजटरी कंट्रोल है, इन तीनों में क्या फ़र्क है। बजट जो है वो एक बहुत ही नैरो कंसेप्ट है और बजटरी जो कंट्रोल है, बजट और जो बजटिंग है वो दोनों ही बहुत छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन जो बजटरी कंट्रोल है वो एक वाइडर कंसेप्ट है। वाइडर का मतलब है बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जो कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो पूरे के पूरे बजट को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ बजट जो है अच्छा बजट बन सके इसके लिए भी हेल्प करता है। और जब बजटरी कंट्रोल हम करते हैं तो उसमें बजट और बजटिंग दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, वाइडर कंसेप्ट है, और बजट और बजटिंग एक नैरो कंसेप्ट है। उसके अलावा जो बजट्स हैं वो एक बिज़नेस के लिए फ्यूचर पीरियड के लिए एक असेंशियल्स है प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन जो बजटरी कंट्रोल है वो एक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस है जो कि फ्यूचर में भी उन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो फ्यूचर में भी आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। बजट और बजटिंग दोनों पार्ट हैं प्लानिंग का, जबकि बजटरी कंट्रोल जो है वो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल दोनों का पार्ट है। वो मैनेजमेंट के वो वाले पार्ट्स को प्ले करता है जो कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल से रिलेटेड हैं, जबकि बजट और बजटिंग जो है वो प्लानिंग से रिलेटेड है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो बजट होता है उसका एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो एक डिपार्टमेंटल भी हो सकता है, जबकि बजटिंग जो है वो आपका एक मतलब बड़ा कंसेप्ट मानकर चलें तो हम बिल्डिंग बजट्स कंसेप्ट से रिलेटेड है। लेकिन जो बजटरी कंट्रोल है वो उससे भी बड़ा कंसेप्ट है। उसके अंदर आपको ओवरऑल जितने भी आपकी प्लानिंग है या कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ हैं या ओवरऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी आपको बजटरी कंट्रोल के अंदर करनी पड़ती हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स को देखें, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल, तो उसके अंदर है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका क्या आता है कि ये पॉलिसी फॉर्मेशन में काफ़ी बेसिक और प्रॉपर डाटा, रिलायबल डाटा जो है वो अवेलेबल करवाता है। ये हमें इंश्योर करता है प्लानिंग को फॉर द फ्यूचर बाय सेटिंग द जो हमारे फ्यूचर बाय सेटिंग अप जो वेरियस बजट्स वगैरह हैं उनको सेट करने में भी ध्यान देता है। उसके अलावा ये हमें डिटरमाइन करवाता है जो आपकी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल और फिज़िकल टारगेट्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा आपकी जो ऑपरेट वेरियस कोस्ट सेंटर्स होते हैं डिपार्टमेंट में, उनकी एफिशिएंसी को, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह को भी ध्यान करता है। उसके अलावा जो आपके क्लासिफिकेशंस और एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द नेचर होते हैं, डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट हैं, फिक्स्ड हैं, वेरिएबल हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाता है। उसके अलावा आपके हेल्प करता है जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस वगैरह है, जो फंक्शंस वगैरह होते हैं या प्री डिटरमाइंड बजट्स वगैरह हैं, उनको भी ये ध्यान में रखता है। उसके अलावा एंटीसेप्ट करता है जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी अरेंजमेंट जो भी है, या कोस्ट अकाउंटिंग जो है वो रिलायबल और एक सिस्टमेटिक जो है सिस्टम को बनाता है जो बजटरी कंट्रोल है। उसके अलावा आपकी रिसर्च वगैरह को प्रमोट करता है, इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसीज़ वगैरह को, सेल के टारगेट्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करता है एम्प्लॉइज़ और आपके एग्जीक्यूटिव्स के बीच में, वेस्ट वगैरह को कम करता है और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, और कोरेक्ट करता है जो वेरिएशंस आते हैं जितने भी आपके स्टैंडर्ड से रिलेटेड नहीं होते हैं, उन वेरिएशंस को भी दूर करने की ये कोशिश करता है। उसके अलावा फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स, जितने भी आपके इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर चलता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। उसमें सारे जितने भी आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस आपके बजटरी में किए जाते हैं कंट्रोल में। सबसे पहले आपका प्लानिंग आता है। प्लानिंग जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम सिस्टम में बजटरी कंट्रोल में हम प्लानिंग करके चलते हैं, प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, टारगेट्स वगैरह हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। फिर उनको कोऑर्डिनेट करता है, फिर प्रॉपर उनका
रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करता है। फिर उसके बाद उनकी असाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से अकाउंट्स को बनाने में है, कौन से बजट को बनाने में है, कोऑर्डिनेशंस वगैरह। फिर उनको रिव्यू करता है टाइम टू टाइम, जो है एक्चुअल डाटा का कंपैरिजन करता रहता है बजटरी डाटा के साथ, और फेवरेबल अनफेवरेबल करता देखता रहता है। उसके अलावा जितने भी मेंटेनेंस मोटिवेशंस वगैरह पॉइंट्स हैं उनको करता है। उसके अलावा फॉलोअप करता है, जितने भी एडवर्स वगैरह आपके रिजल्ट्स आते हैं उनमें नेसेसरी कितने करेक्टिव एक्शंस की ज़रूरत है, उन सब से रिलेटेड भी डिसीजंस लेता है। उसके बाद आपका आता है बजटरी कंट्रोल जो है एज अ मैनेजमेंट टूल कैसे है। वो कहता है बजटरी कंट्रोल जो है वो टूल फॉर इम्प्रूविंग द प्लानिंग को इम्प्रूव करने में भी आपकी बजट हेल्प करता है। इसीलिए मैनेजमेंट के टूल्स, मैनेजमेंट के जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं, बजटरी कंट्रोल उन सभी फंक्शंस को हेल्प करता है कंट्रोल करने में। उसके बाद कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद कंप्रीहेंसिव कंट्रोल में भी हेल्प करता है। मीन जितने भी आपके एज बजटरी कंट्रोल सिस्टम में जितने भी आपके कंप्रीहेंसिव कंट्रोल सिस्टम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उन सभी को ध्यान में रखा जाता है। उन सब को ध्यान में रखकर उसी के अकॉर्डिंग बजट बनाया जाता है, और वेरिएशंस अगर आते हैं तो उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको सेंट्रलाइज कंट्रोल किया जाता है। उसके अलावा जो आपकी कंट्रोल वगैरह में एफिशिएंट कंपैरिजन होता है, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह को वो भी चेक किया जाता है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट है एक मोटिवेशन का। वो कहते हैं कोस्ट जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है एक साइंटिफिक बेसिक जो पर्सनल एफिशिएंसी है, इनएफिशिएंसीज वगैरह है, उनके करेक्टिव एक्शंस वगैरह मोटिवेशंस में हेल्प करना। उसके अलावा आपका कम्युनिकेशंस वगैरह में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये मीडिया को जो मीन मीडिया का मतलब है यहाँ पर कि जो मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो आपके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं बिजनेस कंसर्न्स के, जैसे कि फिजिकल है या मॉनेटरी हैं, उन सभी गोल्स को, ओवरऑल गोल्स को, डिपार्टमेंटल जो टारगेट्स हैं या कम्युनिकेशंस ऑफ ऑल पर्सनल कंसर्न्स वगैरह बजटरी कंट्रोल सिस्टम के हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर उस मीडिया को कम्युनिकेट करता है, अपवर्ड करता है, डाउनवर्ड करता है, हॉरिजॉन्टल करता है, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर अच्छी तरह से पहुंच जाए, और सभी जो फंक्शन जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दें, फंक्शनिंग उनकी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के लिमिटेशंस हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है वो चेंजिंग होती है, और सिचुएशन जो है वो एक जैसी कभी नहीं रहती, और बार बार उसमें चेंजेस होने से जो आपकी ट्रेड साइकिल है, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक रिसेशंस वगैरह, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इनकी वजह से जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से आप एक परफेक्ट बजट कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। जो इनएफिशिएंट जो इफ़ेक्ट्स ऑफ अनक्लैरिफाइड फैक्ट्स, कई बार आपके बहुत सारे फैक्ट्स जो होते हैं वो अनक्लैरिफाइड होते हैं, उनको आप क्लियरिफाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको डिस्क्लोज़ भी नहीं कर पाते बहुत सारे फैक्ट्स को, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। कई बार आपका डिक्शनरी एटीट्यूड अलग से होता है, मीन जो आपका अथॉरिटीज़ होती हैं वो कई बार एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करती हैं, कई बार लीनियंट होकर काम करती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी काफ़ी आपके बजट्स को इफ़ेक्ट करती हैं। लिमिटेड फ्रीडम्स जो होती है अकाउंट्स वगैरह बनाने में, वो भी चीज़ आपकी कहीं ना कहीं एक लिमिटिंग फॉर्म में मानी जाती है। फॉर्मल अरेंजमेंट होता है, मेयरली जो अगर हम देखें तो एक पेपर फॉर्मेलिटीज़ और एफर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करने में उसके, और जबकि एक्चुअल में रिजल्ट्स जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग इतने नहीं हो पाते हैं। एफर्ट्स टू हाइड द वेरिएशंस, जितने भी आपके वेरिएशंस होते हैं उनको हाइड किया जाता है, मीन जो करेक्ट और रियल फैक्ट्स होते हैं उनको कवर कर दिया जाता है। यही सबसे बड़ी वीकनेस होती है आपके बजटरी कंट्रोल की। उसके बाद वो कहते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम को कैसे आप करते हैं इंस्टॉल। वो कहता है सबसे पहले आप क्रिएट करते हैं बजट सेंटर को, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं, फिर जनरली जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपके पास आती हैं उसमें बजटरी टेक्निक्स वगैरह लगाकर उन इन्फॉर्मेशंस को आप कलेक्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं चार्ट्स में। चार्ट में जब ऑर्गेनाइज हो जाता है तो आप एक बजट कमेटी बनाते हैं, और उस बजट कमेटी में क्या होता है वेरियस टाइप ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं जो आपकी कमेटी में मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, चेयरमैन वगैरह होते हैं, डिपार्टमेंट्स के वेरियस हेड्स होते हैं, और डायरेक्टर्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होते हैं जो कि अच्छी तरह से उनको बजट कमेटी को बिल्कुल मेन जो उनके फंक्शंस होते हैं जैसे कि पॉलिसीज़ वगैरह को बनाना है, बजट सिस्टम की एक प्रॉपर एडवाइस देना है, फॉर्मुलेशन प्रोसेस को करना है,
वेरियस डिपार्टमेंट्स के बजट्स को रिसीव करना है और सजेस्ट करना है, अमेंडमेंट्स वगैरह है कुछ भी, या रिविजन्स है, जो भी रिक्वायरमेंट्स आती है, या जो भी आपके अकाउंट्स वगैरह, जो आपके रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, फाइनली अप्रूवल ऑल फंक्शनल बजट्स वगैरह में, या आप मास्टर बजट्स वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बजट कमेटी का काम होता है करना इनको फंक्शन को। और उसके अलावा लास्ट आप क्या करते हैं कि उसके बाद आप प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल तैयार करते हैं, जिसमें कि आपकी पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं, फॉर्मेट रिपोर्टिंग शेड्यूलिंग्स वगैरह आता है, ड्यूटीज़ आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। उसके अलावा आपकी टाइम शेड्यूल्स का डिफरेंस वगैरह है बजट प्रिपेयर करने में। उसके अलावा जो प्रोसीजर है, मॉडिफिकेशन है, अप्रूवल्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर, इम्प्लीमेंटेशंस है या डेट वगैरह है या उसको सबमिट करने से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर ही पाई जाती हैं। उसके बाद आपका बजट का टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है कि बजट जो है वो लेंथी होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा, बजट का नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें आप देखते हैं कि मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, प्रोडक्शन का सिस्टम क्या है, आप बजट्स को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मंथली बनाएंगे, क्वार्टरली बनाएंगे, हाफ ईयरली बनाएंगे, वो सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद इसमें एक की फैक्टर को डिफ़ाइन किया जाता है। एक बजट जो होता है वो एक स्पेशल सिग्निफिकेंट फैक्टर जो है की फैक्टर माना जाता है। तो कहते हैं इसके अंदर आप एक की फैक्टर जो कि एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और जिसकी शॉर्टेज जो है वो ध्यान में रखी जाती है, तो नॉन अवेलेबिलिटीज़ ऑफ मटेरियल को ध्यान में रखा जाता है, तो उसको हम की फैक्टर मान के चलते हैं। तो उस की फैक्टर को भी यहाँ पर आपने ध्यान देना है। उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपकी आती हैं, मीन आप डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पर, जैसे आउटपुट कितना है, उस पर सेल कितनी होगी, आपको रीज़नेबल प्राइजेस कब कितने मिलेंगे, कब तक आपके पैसे आ जाएंगे, मार्केट में आपका पैसा कितना लगा, वो सारी चीज़ें आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। और उसके बाद लास्ट में आप बजट को रिपोर्ट तैयार करते हैं। बजट की रिपोर्ट में आप प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल क्या होगी, उसको मीन आपने सबमिट कैसे करना है, किसके साथ करना है, कंपैरिजन किसका होगा, कौन से टाइम पीरियड ऑफ बजट का होगा, कौन से कितने साल के बजट का होगा, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर ध्यान देते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ बजट ऑफ वेरियस बजट्स आप इसके अंदर स्टडी करेंगे, जिसमें आपका सेल, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स, कॉस्ट जो होगा, कॉस्ट में आपके 3 बजट, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड वेरिएंस, ये आप कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कर चुके हैं बेटा। यहाँ मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं करवाऊंगी इसको, क्योंकि ये टॉपिक आप वहाँ कर चुके हैं। सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस मैं आपको कराऊंगी। तो जो सेल्स वेरिएंस होता है, सेल्स वेरिएंस में आपको क्या ध्यान देखना है कि जो आपकी सेल से रिलेटेड है उसमें कितना डिफरेंस है। जैसे कि सेल्स रिलेटेड से आपका वेरिएंस है, तो उसमें आपने 2 तरीके का देखना है। एक देखना है उस केस में जहाँ पर आपकी सिंगल प्रोडक्शन है, और एक आपने ये देखना है जिस केस में आपकी डबल प्रोडक्शन है। अगर आपकी सिंगल प्रोडक्शन है, सिंगल प्रोडक्शन का मतलब है आप एक ही प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, तो उस टाइम टोटल सेल्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल सेल वेरिएंस का फॉर्मूला होगा जो एक्चुअल में आपके यूनिट ऑफ सेल जितने आपने किए हैं और जो बजटेड यूनिट होंगे और जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा, जो बजटेड प्राइस होगा, सेम वही चीज़ जो आपने वेरिएंस वाले चैप्टर में, स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में, स्टैंडर्ड वेरिएंस याद हो आपको, उसमें जो करते थे वही चीज़ एक्चुअल बजटेड वही डिफरेंस करना है। इसी तरीके से आपको क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है, उसमें आपने जो एक्चुअल यूनिट हैं और जो बजटेड यूनिट हैं उनको बजटेड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। जो प्राइस वेरिएंस है उसमें एक्चुअल प्राइस और बजटेड प्राइस का डिफरेंस, लेकिन उसको एक्चुअल यूनिट से करना है। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्शन की बात करें तो मल्टीपल प्रोडक्शन में आपने मल्टीपल बजट्स को यूज़ करना है, मीन आपने वहाँ पर इकट्ठा बजट बना लेना है। बजटेड यूनिट जो है वो स्पेसिफिकली और टोटल एक्चुअल यूनिट और टोटल बजटेड यूनिट, मीन टोटल सेल्स वेरिएंस आपने यहाँ पर जो निकालना है वो एक्चुअल सेल और जो आपकी बजटेड सेल है उसके बेसिस पे निकालना है। अगर सेल्स प्राइस वेरिएंस की बात करें तो सेम वही फॉर्मूला जो आपने ऊपर किया था, उसी तरीके से अगर सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो जो आपकी रिवाइज्ड यूनिट्स होंगे एक्चुअल में वो माइनस करेंगे बजटेड यूनिट और बजटेड प्राइस से। इसी तरीके से मिक्स वेरिएंस, कहने का मतलब है आपके ये वही फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले आपने पिछले सेमेस्टर में आपने किए थे। बस इनको ध्यान देना है आपने, जैसे कि अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग भी अगर आप देख कर चले तो जैसे ये फार्मूले सारे आपको स्पेसिफिकली अलग अलग दिए हुए हैं, इस तरीके से आपने इसमें करने हैं। अब देखिए ज़रा फर्स्ट इलस्ट्रेशन, वो कहता है फ्रॉम द गिवन डाटा कैलकुलेट द बजटेड यूनिट आपको दिए हुए हैं, एक्चुअल दिए, बजटिंग सेलिंग प्राइस यूनिट दिए हुए हैं और एक्चुअल प्राइस यूनिट दिए हुए हैं। अगर क्वेश्चन में देखो तो आपको सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं, चारों चीज़ें आपकी क्वेश्चन में अवेलेबल हैं। इन चारों को पुट करिए और 3 फार्मूले जो आपके होते हैं, टोटल सेल्स वेरिएंस वाला फार्मूला होता है एक, दूसरा आपका टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस होता है और तीसरा सेल्स प्राइस वेरिएंस होता है। इन तीनों को पुट करिए और निकाल लीजिए। सिंपल सा है, जैसे आप पिछले साल किए थे सेम वही क्वेश्चंस यहाँ पर हैं बेटा।
फिर सेकंड आ जाता है आपका इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 में कंपेयर द सेल्स वेरिएबल फॉलोइंग डाटा। आपका एक्चुअल में डाटा दिया हुआ है, एक्चुअल में प्राइजेस दिए हुए हैं और बजटेड दिए हुए हैं। इसमें आपको एक एक यूनिट का करना है, तो एक्स वाई जेड तीनों का आप अलग अलग निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने तीनों की सेल्स प्राइस वैल्यू को निकालना है और तीनों का ही आपने क्या निकालना है, बजटेड निकालना है। ध्यान से देखो, तो ये तीनों का अलग अलग इन्होंने निकाल रखा है और तीनों का निकाल कर फेवरेबल और एडवर्स को आपने निकाल रखा है, कैलकुलेट कर रखा है। थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से है, बजटेड सेल दे रखी है, एक्चुअल सेल दे रखी है और यूनिट्स आपके यहाँ पर दे रखे हैं। सेल्स आपने प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस को निकालना है। अगर आप देखें तो आपके क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, आप उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को निकाल लीजिए। ये था बेटा आपका आज जो टॉपिक था सेल्स वेरिएंस। उसके बाद जो कॉस्ट वेरिएंस है, कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और जो ओवरहेड वेरिएंस है, ये पिछले साल बेटा मैं आपको करवा चुकी हूँ बहुत अच्छी तरीके से। 8th इलस्ट्रेशन तक आप खुद करेंगे। 8th इलस्ट्रेशन के बाद जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस है, वहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी और वो सिर्फ देखा जाए तो आपकी एक ही वीडियो बनेगी ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस की, या मैं एक बार ओवरऑल आपको ये कल थोड़ा बहुत फिर भी बता दूंगी। ठीक है, कहने का मतलब है एक वीडियो और इस पर बनाकर मैं आपको पोस्ट कर दूंगी ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करें। ओके बेटा।